नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जो पहले 60% आरक्षण दिया जाता था वह अब बढ़कर 75% तक हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जैसे ही इसे लेकर अपनी सहमति दी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद हर एक अधिकारियों को इसे लेकर दिशा निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पहले ये आरक्षण शिक्षण संस्थानों में या फिर नौकरी में केवल 60% था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता दक्षा प्रिया। तो दक्षा, क्या लगता है कि इस पर सहमति मिलने के बाद आखिर किन कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है? कैटेगरीज की अगर बात करें तो आप देख सकती है SC, ST, EBC और OBC की कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से CM नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को इसकी घोषणा की थी कि अब जो है आरक्षण लागू हो जाएगा 75%। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे रखा भी गया, इस विधेयक को पेश किया गया, जिसके ठीक बाद अगर बात करें तो सहमति बनी। तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी सहमति बनाई और उन लोगों की सहमति के बाद दोनों सदनों में ये पेश किया गया और दोनों सदनों से ये पास हो गया। जिसके ठीक बाद अभी कुछ दिनों पहले CM नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल्ली से वापस आते हैं जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और दिल्ली से वो आए भी। और उसी दिन की बात है कि CM नीतीश कुमार ने ये बात कही थी और उन्होंने सिग्नेचर करके वापस सरकार के पास लौटा दिया। जिसके ठीक बाद अब ये आरक्षण जो है वो लागू हो चुका है, जिसको लेकर के अब देखिए जितने भी नौकरी में लोग जाएंगे या फिर शिक्षण संस्थानों में जाएंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, अभी बहुत जल्द ही चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। इसे लेकर के तैयारियां सब अपनी अपनी जोरों शोरों से कर रहे हैं। पहले से ही तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं और सभी का मतलब ये चल रहा है कि किसी तरह भी जो भी पार्टियां हैं, जो भी लोग हैं, वो किस जाति पर, किस वर्ग पर अपनी पूरी तरीके से पकड़ बनाए। अब बात रही SC, ST की, EBC की या फिर OBC की, तो इसमें अगर बात करें तो आप देखेंगे कि SC, ST, EBC, OBC इन लोगों को पहले से आरक्षण मिला हुआ था। 60% आरक्षण का जो दायरा था वो था ही, लेकिन अब 75% कर दिया गया। और आरक्षण ऐसी चीज है कि कहीं पर भी उसको असहमति नहीं मिलेगी। आपने देखा विपक्ष से भी इसे सहमति दी गई जी। तो अब क्या है कि सरकार भी अपने पक्ष में जो जितने भी दलित हैं, महादलित हैं, जितने भी SC, ST वर्ग के लोग हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जो कि चुनाव के समय उठता ही उठता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस आरक्षण बिल को लेकर के जो दलित वोट बैंक है उसको पॉलिटिकली साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। आप देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये आरक्षण का मुद्दा उठाया था। अब इसे अमली जामा पहनाने का काम CM नीतीश कुमार कर रहे हैं। लगातार आप देखिए जहां जा रहे हैं, पहले जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना होने के बाद अब आरक्षण लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि राजनीति तो इस पर भरपूर हो ही रही है, लेकिन सभी लोग इससे बैकआउट भी नहीं करें। बीजेपी भी अगर चाहती तो बहुत सारे ऐसे विधेयक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनसे वो बैकआउट कर सकती थी सदन में, लेकिन बीजेपी बैकआउट नहीं करेगी क्योंकि उसे भी पता है कि आरक्षण का मुद्दा बड़ा है, सहमति उसे देनी ही पड़ेगी। खुलकर वो सामने उस चीज से वो मना नहीं कर सकते हैं। जी। तो दक्षा, क्या लगता है कि इस आरक्षण बिल को लेकर के जो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी? मतलब क्या लगता है आपको कि सच में इससे गरीब परिवार इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, गरीब परिवार की बात नहीं है, आरक्षण की बात है। तो जो भी उस कैटेगरी में आते हैं वो लोग, कई लोग आप देखेंगे कि अगर बात करें ग्राउंड जीरो की, अगर बात करें धरातल पर की, तो वहां पर आप देखेंगे कि कई सारे SC, ST के ऐसे भी लोग हैं जो आप काफी अच्छे परिवारों से आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी चीज की कमी है, लेकिन आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि आरक्षण फिर भी उन्हें मिलता है कई लोग। तो ऐसे है कि
उन्हें तो फायदा मिलेगा ही, जितने भी आरक्षण में लोग आ रहे हैं, ईबीसी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी/एसटी के लोग हैं, फायदा सभी को जहां तक है पहुंचेगा। इसका हम डेटा भी आपको साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप और भी दर्शकों को देखिए, बिल लागू होने के बाद जो बिहार में एससी को 20% मिलने वाला है आरक्षण, इसके बाद अगर बात करें एसटी की तो 2% आरक्षण है, अति पिछड़ा को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। लाभ की जहां तक आप बात करें तो लाभ इस तरीके से लोगों को मिलेंगे, और इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण का प्रावधान भी लागू होने वाला है। देखिए, इसमें एक बात और ऐड करना चाहेंगे प्रीति, कि जहां तक बीजेपी की या फिर जो भी विपक्षी दल है उनके बैकआउट करने की जहां तक बात रही, तो आप देखेंगे कि बैकआउट इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि चुनाव आ रहा है। दलित वोट बैंक, जहां तक आपने ही खुद बात कही कि दलित वोट बैंक पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी मजबूती बनाने के लिए सभी लोग लगे हुए, तो अगर बैकआउट कर जाती है बीजेपी या कोई भी विपक्षी दल जो है वो अगर बैकआउट कर जाते हैं, तो फिर ऐसे में जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जो खड़ी होंगी इलेक्शन में, आप देखेंगे कि उन्हें एक मुद्दा मिल जाएगा कि बिहार में तो बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी खुद को वैसे ही मजबूती से खड़ी करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि फिर से एक बार 25 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आने वाले हैं, तो जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका जोश हाई करने के लिए बीजेपी हर एक पहल जो है वो करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनका वोट बैंक दलित पर से हटे, क्योंकि आप देख सकती हैं कि इससे पहले भी दलित वोट बैंक को अपने ये में करने के लिए, अपनी पकड़ में करने के लिए उन्होंने पशुपति पारस और चिराग को साथ में रखा है, ताकि क्योंकि दलित का वोट बैंक उनके पास है, चिराग के पास और पशुपति पारस के पास। ऐसे में बीजेपी तो हर संभव कोशिश कर ही रही है कि वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। और जहां तक बात रही आरक्षण की और कोटे की, तो ऐसे में देखिए, कभी भी विपक्षी दल हैं इससे बैकआउट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। जी जी, तो धन्यवाद दक्षा प्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से आरक्षण बिल को लागू किया गया है, उससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी लाभान्वित हो रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और इस आरक्षण बिल के जरिए कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसे साधने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।